दो चीजों की फायदा होती है। क्या फायदा होती है? एक होता है लर्निंग, दूसरा मिलता है अर्निंग, है ना। लर्निंग और अर्निंग, ये दो चीजों की फायदा होती है। इन दोनों चीजों से वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है। मोहम्मद नसीम जी, अभी अर्निंग तो हर कोई कर रहा है, या फिर और ज्यादा करना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो अर्निंग तक पहुंचे कैसे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात होती है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए ये बड़ा बिजनेस ने बिलियनर ब्लूप्रिंट्स का सोल्यूशन आपके सामने निकाला। तो अभी जाके अर्निंग पे हम लोग आएंगे। आज हम लोग कमाने की कोई बात नहीं करेंगे, कमाएंगे कैसे, क्या काम करेंगे, उसके ऊपर आज हम लोग बात नहीं करने। आज हम लोग सीखने के ऊपर आएंगे। क्यों बताइए तो? क्योंकि सीखने से कमाना इजीली हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग अगर होगी तो अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो टेंशन करने की बात नहीं है, वही चीज के लिए तो आई है। हमको अगर कमाना है नसीम जी, अगर हमें कुछ पैसे कमाना है, वो पैसे कमाने के काबिल बनना पड़ेगा। लाख रुपए का धंधा करने के लिए लाख रुपए का बंदा बनना पड़ता है। अभी ये डायलॉग देख लो, बड़ा बिजनेस में हर जगह कॉमन हो गया। पहले चिल्ला चिल्ला के बोलते बोलते अभी देखते हो कि सब लोग बोल रही है। अच्छा है। तो तो अभी जाके ये जो लर्निंग होती है 30 डेज, पहला 30 डेज, इसमें क्या सिखाया जाता है, कोई बता पाएगा मुझे यहाँ पे? नवाज जी से पूछता हूँ सबसे पहले। नवाज जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर इसमें वैसे तो टोटल 5 सब्जेक्ट नहीं 5 स्किल्स डेवलप किया जाता है, जिसमें एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस माइंडसेट और स्किल सेट और सेल्स का और क्या क्या है, पूरे मैं नोट नहीं किया हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें डेवलप किया जाता है। लेकिन जो पहले पहले जो टॉपिक है, उसमें एक उसको मतलब एक गोल गोल रेडी करने के लिए एक गोल को कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मुझे 1 लाख कमाना है या फिर मुझे बड़ा आदमी बनना है, इस तरह के गोल सेट करते हैं। तो ये एक गोल नहीं है, उसका एक प्रोसेस होता है कि 1 लाख आपको क्यों कमाना है, उसके लिए आप मतलब कितना टाइम देना चाहते हैं, वो एक प्रॉपर एक गोल सेट किया जाता है। फिर उस गोल को अचीव करने के लिए जो फ्रेमवर्क है, वो चीज़ दिया जाता है, फ्रेमवर्क पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और तीसरा है उसको उसका जो स्किल सेट है, वो गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है, वो चीज़ अब सिखाई जाती है पहले फर्स्ट डे पे, ये पहले पहले वीक में। और भी है सर, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैंने नोट नहीं किया था। ये तो गलती करते हो सर, कल भी देखा ना मैंने। चलो, देखो ये जो 5 दिन होगा ना, इसको हम, सॉरी 30 डेज होगा, इसको फाइव फाइव उसमें डिवाइड किया जाता है। 5 स्किल सेट जिसके ऊपर आपके ऊपर काम किया जाएगा, 5 ऐसे स्किल सेट्स। किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा किस किस टॉपिक में बात किया जा रहा है यहाँ पे 30 डेज में? हाँ, चित्तरंजन सर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो 5 डेज का ट्रेनिंग होता है ना, उसमें हमको 5 चीज सीखे का जाते नहीं, हैं। 30 डेज, 30 डेज। 5 डेज का अच्छा ट्रेनिंग अच्छा। नहीं, थर्टी अच्छा डेज का ठीक हो। है। 30 डेज का जो ट्रेनिंग में है, उसमें तो सीखा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे हम यूज करके हमारा खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट सर। उसमें आता है हमारा मैंने पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब चीज सिखाया जाता है। तीसरा है सेलिंग स्किल। सेलिंग स्किल में आपको सिखाया जाता है कैसे आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट हो, कैसे आप सेल कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा सिखाया जाता है। चौथा है बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में, ठीक, और कैसे उसको पूरा नॉलेज दिया जाता है, और उसको कैसे हम कस्टमर के पास जाए, उसको समझे, उसको कैसे कन्विंस करें, उसको पूरा उन्हें फ्रेमवर्क दिया जाता है। 5 हो गया, 5 नहीं हुआ ना? 4 हुआ सर। 4 और हुआ। एक मैंने मिस कर लिखा नहीं। कोई बात नहीं, चलो, कुछ एक कुछ। छोड़ दिया, आज लिखूंगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ठीक है। देखो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आप लोग जानते भी हो, ऐसे नहीं कि आप लोग जानते नहीं हो, आप लोग सब जानते हो। ये 5 टॉपिक हर एक आईबीसीज यहाँ पे सीख के आया है, करके आया है कि कैसे करे ना करे, हर एक आईबीसीज ने करके आया है। ठीक है। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, फिर जाके हम लोग एक एक टॉपिक, आज हम लोग पहला टॉपिक करेंगे, फिर धीरे धीरे देखो। पहला जो टॉपिक है ना, सीरियल वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से समझ क्या बोल रहा हूँ। पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एक बिजनेसमैन, एक ऑन्टरप्रेन्योर किस तरीके से सोचता है, उसका सोच विचार कैसा होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हर तरीके की प्रॉब्लम को कैसे फेस करे, सॉल्व करे, ये सारा चीज वो कैसे करके मैनेज करता है इतने सारे बर्डन्स लेके। तो ऑन्टरप्रेन्योर माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये। भाई सिर्फ लाख रुपए कमाऊंगा या फिर 2 लाख रुपए कमाऊंगा बोलने से नहीं होता नसीम जी। पहले अपना माइंडसेट वैसा 2 लाख रुपए वाला बनाना होगा, तब जाके आपके पास वो 2 लाख रुपए आएंगे, वरना कभी नहीं आएंगे। ये कोई चना मुड़ी नहीं है कि ऐसे ही जाके मिल जाएगा। तो माइंडसेट बहुत जरूरी होता है, और ये लोगों के अंदर मिसिंग होता है। बहुत लोग आप देखेंगे कि बहुत सारे स्किल्स जानते हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे स्किल्स है उसके पास, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही वो है, पर कहीं ना कहीं वो माइंडसेट नहीं है, जिसके वजह से वो वही के वही पड़ा हुआ है। और बहुत लोगों के अंदर उतनी स्किल्स नहीं है, लेकिन वो माइंडसेट है, और उस माइंडसेट की वजह से वो आज बहुत आगे जा रहा है। कुछ नहीं जानता है तो वो सीख लेता है, लेकिन वो जा रहा है। अभी नहीं सीख के भी कुछ ना कुछ वेज निकाल लेता है, लेकिन वो माइंडसेट की वजह से आज वो सबसे टॉप में है, किंग है, शेर जैसे होता है ना। तो आएंगे इसमें। दूसरा जो होता है वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस टॉपिक पे सिखाया जाता है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिस टॉपिक में एक बंदे को, टॉपिक बोलना गलत होगा, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक लर्निंग है जो हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। कि आपकी पर्सनैलिटी दर्शाता है कि आप कैसे हो, आप दूसरों के सामने कैसे होंगे, आप कैसे हो, और दूसरों के सामने एक और अकेले में अलग अलग ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज को कैसे करें, क्योंकि मेरे पर्सनली आईबीसी बनने के बाद सबसे पहला चेंजेस कुछ अब मैंने किया था, देन सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस किया। मेरे जो लर्निंग्स थे यहाँ से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसके से कैमराज ऑफ है काइंडली ऑन कर लीजिए। जयंत सर का मैं समझता हूँ, लेकिन बाकी लोगों का थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा मैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट दूसरा दूसरा टॉपिक हो गया जिसके ऊपर यहाँ पे बात होती है। तो पहला दूसरा हुआ, हम लोग आएंगे। तीसरा हो गया मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है। मार्केटिंग हो गया तीसरा, थर्ड। क्योंकि मार्केटिंग के बिना बिजनेस कैसे होगा, पॉसिबल है ही नहीं, कहीं भी पॉसिबल नहीं है मार्केटिंग के बिना। किस तरीके का मार्केटिंग किया जाता है, मार्केटिंग माइंडसेट कैसी होती है। मार्केटिंग करने टाइम को, अगर नवीन सर का भी दुकान है अभी, उसको वो कैसे करके प्रमोट कर रहे हैं, अभी प्रमोट करते करते अगर ये मार्केटिंग अगर उनको अच्छे से समझ में आ गई, वो और भी बेटर कर सके, जिसकी वजह से ग्राहक आएंगे। मार्केटिंग के बिना कस्टमर कभी नहीं आते, कस्टमर के साथ बातचीत नहीं होती है। कस्टमर को अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, मार्केटिंग का मतलब ही होता है कस्टमर को कुछ बोलना, एक कन्वर्सेशन आपके और कस्टमर के बीच में, जिससे कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, और कस्टमर कनेक्टेड जितना रहेगा आपके साथ, उतना ज्यादा आपके ग्रो करने का, आपके बिजनेस की ग्रोथ की चांसेस उतनी ज्यादा होती है। सो दीज आर 3 थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। अभी इसके बाद क्या होता है, चौथा होता है पर्सनल ब्रांडिंग। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे चित्रंजन सर कह रहे थे, पर्सनल ब्रांडिंग। आज के दिन में आपका पर्सनल ब्रांड बहुत मैटर करता है। चाहे आप कहीं नौकरी इंटरव्यू देने जाए, कहीं आप कहीं एज ए एंटरप्रेन्योर कहीं काम, आप डील क्रैक करने जाए, कहीं भी जाए, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है सोशल मीडिया में। कोई भी बंदा अगर आपको पहले नहीं जानता है और आपके साथ मीटिंग है या फिर कुछ भी है, पहले जाके ऑनलाइन जाके सर्च कर लेता है, ये बंदा है कौन, ये बंदा बंदे के बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ, कहीं कुछ मिलेगा। और वहां जाके जब अगर आपकी अच्छी इमेजेस नहीं है, इमेज मतलब सिर्फ मैं फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी मतलब इमेज, आप कैसे हो, आपका कोई अगर खराब पोर्ट्रेट वहां पे हुआ, देन एक पहले से बैड इंप्रेशन गिरता है, या फिर नहीं है, देन वो भी खराब है। लेकिन आप अगर अपने आप को उस तरीके से मैनेज करके रखो, पर्सनल ब्रांड बना के रखो, देन इट्स अ वेरी वेरी
गुड साइन फॉर यू कि आप शायद वो डील में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके। मैं जैसे एक डील का एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। ऐसे बहुत सारी चीजों में आप बहुत आगे निकल सकते हैं। पांचवा चीज, जो टॉपिक जो यहाँ पे सिखाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल मैं मानता हूँ इसको, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। चाहे आप दुकान खोल के बैठे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये स्किल हर जगह में काम आता है। वो है सेलिंग स्किल, बेचने की कला। आजकल जस्ट लोग अगर बेचने की कला आ जाए ना, कुछ भी बेच के कहीं भी कुछ भी बना देते हैं। लेकिन बेचने की कला अगर ना है, सेलिंग स्किल, तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये 5 टॉपिक में, ये 30 दिन को डिवाइड किया जाता है। 30 दिन में ये 5 टॉपिक के ऊपर लर्निंग्स दी जाती है। इतने डिटेल लर्निंग्स दी जाती है जिससे आपकी ग्रोथ होगी। पर आज ये 5 टॉपिक को डिटेल में तोड़ेंगे नहीं हम लोगों ने जस्ट वो किया। हम आएंगे पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक पे। वो क्या था, कौन सा टॉपिक था सबसे पहला, किस टॉपिक पे लर्निंग दी जाती है, कोई बताएगा? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हाँ, ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या होता है? ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट, नवाज भाई, क्या होता है ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट? सर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का मतलब होता है कि बिजनेस माइंडसेट, जैसे बिजनेसमैन लोग कैसे सोचते हैं। और कल के मतलब रिटमेस में बता रहे थे कि एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मीनिंग होता है कि मतलब डूअर, यानी खाली आइडिया नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंट चाहिए, करने वाला होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर मतलब एक डूअर होता है, वो कुछ भी चीज जो भी उसका आइडिया आता है उसको करता है वो। हम्म। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के में पहले रेडी किया जाता है कि आप बिजनेस माइंडसेट, ज्यादातर बिजनेसमैन कैसे सोचते हैं, वो एक 15 दिन या 1 महीने के लिए नहीं सोचते हैं, वो एक 3 महीने का गोल लेके चलते हैं या 6 महीने का गोल लेके चलते हैं, वैसे सोचते हैं। अगर बिजनेस में अगर उनको एक 15 दिन या 1 महीना अगर कुछ प्रॉफिट या नहीं आया, तो वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि अभी नहीं आ रहा है, तो उनका प्लानिंग गोल उनका 3 महीने का या 6 महीने या 1 साल का रहता है। इस तरह से उनका माइंडसेट डेवलप किया जाता चलो, नसीम जी थोड़ा अनम्यूट करेंगे? हाँ जी सर। सर आपकी कुछ गोल्स है? हम्म। आपके कुछ गोल्स है, कुछ बताना चाहेंगे? गोल्स। सपने? हम क्या बोले? बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब अपने लोग हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ शर्म नहीं करना, कोई जज नहीं। सब लोगों के सपने होते हैं सर, मेरे भी है, आपके भी है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति का है। नवीन सर का भी है, अमिताभ वो करते हुए भी बोल रहे कि हाँ मेरे भी सपने हैं। सब लोग सोच रहे हैं अभी अपने अपने सपने के बारे में। मेरा एक ही तो सपना है, मेरा अपना बेटा को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर बनाना है, तो इस सपने को पूरा करने के लिए क्या कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है? दिक्कत हो तो मनी प्रॉब्लम। क्या लगता है ये मनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे? कोशिश तो कर रहे हैं, क्या क्या इसीलिए तो आप कोशिश, लोगों के पास आए। इसके अलावा कुछ किया है आपने अभी तक? नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। कुछ कारण से पूछा मैं अभी, आप समझोगे क्यों पूछा मैं। चलो और किसी से बात करता हूँ मैं। अनिल कुमार जी, आपसे बात करते हैं, आपने हैंड रेज किया। हाँ सर। आपके गुड कुछ मॉर्निंग सपने? सर। मॉर्निंग। आपके कोई सपने कहिए हैं? सर। कोई सपने हैं आपके? हाँ सर, सपने, हाँ बिल्कुल है सर, क्यों नहीं सर। क्या? सर मेरा सपना है कि काफी दिन से जिस कंपनी में सर मैं काम करता हूँ, कंपनी लगाने का मेरा विचार है सर। समझा नहीं।
सर जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना सर, हम्म। वो मशीन लगाने का मेरा सपना है सर। ओके, जो काम करते हो वो मशीन आप खुद खुद लगाने का सपना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हो अनिल जी? सर फिलहाल मैं बड़ा बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ सर। अब मुझे मुझे मालूम है सर, यहीं से हो सकता है, वो तो कहीं से हो नहीं सकता सर। नौकरी से तो कोई पॉसिबल नहीं है सर। बहुत नॉइज आ रही है आपके वहां से। अभी सनी से मैं पूछता हूँ लास्ट। सनी, तुम्हारा बोल गोल क्या है? गोल है एक खुद का एक बिजनेस खोलना। देखो, मैं उन लोगों से सपना पूछा, तुमसे गोल पूछा। उन लोग अपना आंसर करेक्ट दिया या तुम अपना आंसर करेक्ट दिया? बताओ। उन लोगों ने अपने सपने बताए, अपने विश, अगर इंग्लिश में बताया विश, इच्छा। विश। तुमने क्या बताया? तुमने भी इच्छा बताया मुझे अपना बिजनेस का। जो विश, सपना, ये गोल नहीं है। गोल क्या होता है? आई थिंक जो मेजरेबल हो, जो मतलब जो मेजरेबल हो, स्मार्ट हो, ये हो, बहुत कुछ होता है। सबसे पहले अभी इंपॉर्टेंट वे पे आते हैं, इंपॉर्टेंट जगह से शुरू को बात करते हैं। देखो, एक बंदे को गोल और सपने में डिफरेंसेस पता नहीं होता। व्हाट इज ए गोल, व्हाट इज ए विश, ये उसको पता नहीं होता। इच्छा तो भाई सबको होता है, मुझे भी बहुत इच्छा है भाई। मुझे कभी कभी मन करता है कोई काम वाम ना करूं, पूरा दुनिया दुनिया घूमने निकल जाओ, भाड़ में जाए सब। ये फील होता है, ये इच्छा है भाई, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई, वो कर नहीं सकते। घूमने जा सकते हैं, वो पूरा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वो नहीं हो सकता। तो ये इच्छा और गोल में डिफरेंट है। ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, सबसे पहले आ जाता है माइंडसेट, एक बंदा का बिलीफ सिस्टम। ये गोल जब बनाते हैं, वो इच्छा इतना बड़ा बनाते हैं, इच्छा को लेके और गोल को लेके कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उसका माइंडसेट, वो उसका बिलीफ उसके साथ काम नहीं करता। उसका बिलीफ उसके साथ नहीं रहता। एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एक बहुत बड़ा एटीट्यूड होता है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कुछ ऐसा नहीं है कि जस्ट ये करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आ जाएगा, नहीं। या फिर बिजनेस जानता हूँ, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आ जाएगा, नहीं। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में क्या होता है नसीम जी? एटीट्यूड। जैसे नसीम सर को मैंने पूछा, सर आपको लगता है कि आप ये पूरा कर पाओगे? सर ने बोला कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। शेर को देखा है आपने? कभी शेर को देखा है? शेर को अगर आपने देखा है, तो शेर आपको पता है कि क्या होता है? जंगल का शेर होता है, किंग होता है ना, राजा होता है। उसका माइंडसेट क्या होता है कि वो जो आउटकम, वो जो सोच रहा है ना, वो बिलीव करता है कि हाँ ये मैं सोच रहा हूँ। अगर उसके सामने हाथी भी आ जाए, वो जानता है मैं इसको खा जाऊंगा, और वो सच का मार देता है। पर शेर ना सबसे फास्टेस्ट है, ना सबसे बड़ा है, ना सबसे खूंखार है, कुछ भी नहीं। उसका एक ही चीज है, माइंडसेट। उसके सामने हाथी आ जाए, घोड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ही डजंट केयर। उसको पता है ये मेरा शिकार है। अभी इस तरीके से, लेकिन फिर जाके चीता नहीं सोचता। इस तरीके से फिर जाके कोई अलग हाइना वगैरह ये सब इस तरीके से नहीं सोचता। इसलिए उन लोग शेर, उन लोग किंग नहीं है। शेर को किंग उसके एटीट्यूड, उसका माइंडसेट बनाता है। एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इस तरीके का होता है कि कुछ भी हो जाए भाई, ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। वो बिलीफ सबसे पहले। और ये बिलीफ तब आता है जब आपको आपके गोल्स और सपना जो होता है ना, इसके बीच में डिफरेंसेस पता हो। अभी ये करने से पहले कैसे पॉजिटिवली आप सोच सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, माइंडसेट कैसे क्रिएट करना, ये चीज सबसे पहले आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। इन बीबीपी का सबसे पहला जो पार्ट होता है, जब आप आते हो ना नसीम जी, आप बनते हो बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी, आप एनरोल करते हो, तब सबसे पहले आपको ये सिखाया जाता है कि ये किस तरीके से अपने ब्रेन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे, जिससे आपको बिलीफ हो जाए अपने ऊपर
भाई आप हम लोग सब दूसरे के ऊपर एक्सपेक्ट करते कि भाई तुम्हारे ऊपर ये सोचा था, तुम्हारे ऊपर ये बिलीफ किया था, कि अपने ऊपर कभी कोई बिलीफ नहीं करता। जब अपने ऊपर बिलीफ हो तो पूरा दुनिया अगर अगेंस्ट में रहेगा तब भी वो खुद वो करके आगे नहीं गया। मैं खुद उस चीज से गया हूं। तो वो कैसे वो पॉजिटिविटी आपके अंदर रहा है जिससे आप ग्रो कर पाए, ये आपको सिखाते हैं। एंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। एंड इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट राइट माइंडसेट किस तरीके से आप डेवलप करोगे, उसके लिए 4 स्टेप्स बताए जाते हैं। चलो ये 4 स्टेप्स मैं बताता हूँ, लिख लेना आप लोग, लिख लेना। सबसे पहला चीज होता है पॉजिटिव अप्रोच। किसी भी चीज की तरफ अगर पॉजिटिवली अप्रोच नहीं करोगे आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। नेगेटिव अप्रोच से नहीं होता। नसीम जी, आपके आसपास कैसे लोग रह रहे, पावर ऑफ एसोसिएशन दूसरा चीज, ये बहुत मैटर करता है। आप सोचो, कोई बंदा एक है जो चाहता है कि बहुत अमीर बन जाए, लेकिन उसके जो आसपास के लोग हैं, वो जिसके साथ उठता बैठता है, वो कहीं ना कहीं उसकी सोच 10,000 20,000 से ऊपर जाती ही नहीं है। वही उसका सोच है, उसका हाईएस्ट वही है। और आप सपने देख रहे हो करोड़ कमाने के। तो अभी जाके उसके पास वो फीडबैक ही नहीं आ रहा उसके दिमाग में कि करोड़ कमाते कैसे, कहीं से उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो जितना भी नॉलेजेबल हो, पर उसका माइंड वहीं पे अटक जा रहा है कि वो 1 लाख 2 लाख करोड़ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उसके आसपास वैसे लोग नहीं है। और जब जैसे ही वैसे लोग आने शुरू हो जाते हैं उसको पता लग जाता है। हाँ, उन लोग से बातचीत होती है, एक पॉजिटिवनेस आती है, हाँ इस तरीके से होता है, उसको रास्ता मिलता है। And जब आप अपने आसपास के लोगों को बदल दोगे और उन लोगों के साथ रिप्लेस करोगे जो आपके गोल के साथ अलाइन हो रहा है, यानी कि आपका जो गोल है, आप जो सोच के रखे हो उस चीज के साथ अलाइन हो रहा है, तब जाके वो बंदे आपको मदद करेंगे। वो पावर ऑफ एसोसिएशन होता है। अभी गोल में गोल गोल बोल रहे हो आप लोग, कंफ्यूज मत, समझ में आ रहा है ना? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बताओ तो मुझे। कैमरा ऑफ वाले आप लोग भी ऑन कर लेना, गुड्डू। सब लोग लिख के बताओ मुझे, आप लोग सर के ऊपर से नहीं जा रहा ना? क्या कह रहा हूँ, गोल 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 तो नहीं घूम रहे हो ना? तो ये पावर ऑफ एसोसिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक चीज, कल हमारे कल जो रिलीज हुई थी इसमें बहुत ब्यूटीफुली विमल सर ने हमारे को बताया था। एक चीज कहा था, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है सर्कल ऑफ कन्वर्सेशन रेशियो। हम लोग क्या बात करते नहीं करते इसके ऊपर बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई भी कहीं पिच करने भी जाओ किसी को, आप लोग देखो बहुत कुछ ना अंडरस्टैंड बकते हो, या स्पेशली मेरे यहाँ पे जो टीम है इसमें मैक्सिमम लोग, मैं हमेशा डांटता भी होगा आप लोगों को बाद में, क्या बात कर रहे हो, यहाँ वहां का बात कहाँ घुमा रहे हो भाई। पिचिंग शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर। बात लेके आओ लेकिन वो पॉइंट मुद्दे की बात करो, यहाँ वहां की बात नहीं। हम लोग यहाँ वहां की बात करते हैं। 2 चीजें होती है, एक होता है इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और एक होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं। जो चीज आपके बारे में कंट्रोल में नहीं है वो चीज आपको सोचना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। आपको मन कर रहा है कि अगर स्नोफॉल होगी तब जाके, या फिर अगर बारिश होती है तो बारिश छत में जाके बारिश में भीगूंगा मैं। या फिर किसी, आजकल तो बहुत रील्स बनाते हैं, छत में जाके बारिश में रील्स बनाएंगे, है ना? गाना में वो क्या निकला था ना, बहुत फेमस, वो सब गाना करेंगे। अभी देखो, छत में जाके डांस करना, रील्स कराना, ये आपके कंट्रोल में है। सुनो सर, है कि नहीं है कंट्रोल में? लेकिन बारिश आना क्या आपके कंट्रोल में है? बारिश आना तो आपके कंट्रोल में है नहीं अनिल जी। वो तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया। वो चीज को मैं सोचना भी नहीं है। अभी ये देखो सब गोल्स कैसे बनते हैं, वो चीज मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, और उस चीज को लेके मैं सोच रहा हूँ। आ जाए, मजा तो लगेगा सच में। तो वही चीज है सर्कल ऑफ कन्वर्सेशन रेशियो, इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाता है। ये मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ,
ये आपके 5 दिन का सेशन होता है कंटिन्यूअसली, ये जस्ट इसी इसी टॉपिक्स में मैं आपको जैसे ऊपर से बता रहा हूँ ये क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको पता चले। एंड चौथा चीज होता है स्कैन एंड शॉर्ट, आप लोग लिख लीजिए, राइट माइंडसेट, स्कैन करना क्या सही है क्या गलत है, उसको शॉर्ट आउट करना, निकालना, जो खराब चीज है उसको अपने दिमाग से हटाओ, एंड जो अच्छे चीजें हैं वो अपने दिमाग में भरते रहो। तो ये 4 चीजों से एक टाइट माइंडसेट क्रिएट होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब गोल बनाते हैं, अभी जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गोल क्या है, जैसे आप लोगों ने बताया अपना विश, मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपने सर ने बताया अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, इस तरीके का हर एक टॉपिक में गोल्स आते हैं, सपने आते हैं। अभी ये हो गया मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे कहाँ जाना है, किस जगह तक जाना है। अभी इसको क्या करना है, यहां तक जाने के लिए इसको गोल में डिवाइड करना है। गोल कैसे होते हैं, गोल किस तरीके से सेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा कि गोल कैसे सेट करते हैं ना। इसके लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क से, नसीम जी, कंप्लीट फ्रेमवर्क सिखाया जाता है जिससे आप अपने गोल सेटअप करते हैं। स्किल यू वांट टू डेवलप, रूट कॉज एनालिसिस, ये होता है किस तरीके से आप अपने गोल सेटअप करते हो। वो फ्रेमवर्क दिया जाता है कि गोल बनाया कैसा जाता है, पहले गोल को मेजरेबल, एक गोल में कहा जाता है स्मार्ट गोल। अभी मैं स्मार्ट गोल पे नहीं जाऊंगा, क्या होता है स्मार्ट, क्या होता है, एक जन ने सिर्फ कहा था मेजरेबल होना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है गोल में। एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों ने विश बताया, मैं गोल बताता हूँ गोल क्या है। अभी गोल हो सकता है, मैं इस, अभी नवंबर 15 तारीख चल रहा है, 15 नवंबर, मैं नेक्स्ट ईयर के दिसंबर, ये नवंबर 15 तारीख तक आते आते मैं शायद अपना बॉडी बना लूंगा, अपने बाइसेप ट्राइसेप्स बना लूंगा, अपने मसल्स बना लूंगा, मैं पतला हो जाऊंगा, या फिर 3 महीने का टारगेट लेके मैं ये कर लूंगा, या नेक्स्ट ईयर के जो 15 तारीख है उस समय में अपना घर खरीद लूंगा। ये सब स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, ये सब होता है गोल। मैं इतने रुपए का बिजनेस कर लूंगा, मैं उतने रुपए का बिजनेस कर लूंगा, ये सब होता है गोल्स। अभी नसीम जी जैसे बोल रहे मुझे बेटे को पढ़ाना, इट्स अ विश, इसको तोड़ने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, नसीम जी आप बताइए, उसको पढ़ाने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होगा। पढ़ाने के लिए तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वही, पैसा। पैसा, चलो थैंक यू सर। अभी आपके लिए पैसा चाहिए, तो आप अपने गोल को पैसे में, मुझे पैसा कमाना इतने 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 साल में, वो अभी कितने साल है, अभी जाके कितने क्लास में पकड़ लो, बात की बात, क्लास 4 में पढ़ता है, जब और 6 साल है, 6 साल तक वो 12 तक पढ़ेगा, उतने दिन तक का पैसा इतना, उसके बाद क्या होगा, ये सब स्पेसिफिक वे पे जब आप निकालोगे टाइमलाइन लेके, एक स्पेसिफिक मेजरेबल वे पे, देन इट्स कॉल्ड अ गोल। और इसको किस तरीके से बनाया जाता है ये आपको सिखाते हैं यहाँ के पहला सेट दिन में, कि सेट कैसे करते हैं, एक गोल को सेट कैसे किया जाता है। और सिर्फ गोल सेट करने से तो हुआ नहीं, अभी गोल जैसे ही सेट हो जाता है वहां पे, पहले गोल क्या है, सेटिंग है, गोल क्या, गोल है आपका, जैसे आपने बताया सपने, फिर वहां से गोल आया, फिर गोल को अचीव कैसे किया जाए उसके लिए फ्रेमवर्क दिया जाता है, कि ये फ्रेमवर्क आपको दिया जाता है जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया ना एक फ्रेमवर्क, उस तरीके का वो फ्रेमवर्क गोल का नहीं था, स्किल डेवलपमेंट का था, पर मैं दिखाया उस तरीके का फ्रेमवर्क्स होते जिसमें आपको काम करवाया जाता है, जिससे आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे वो आप जान जाते हो, सीख जाते हो। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पता ही नहीं होगा मैं अपने बिजनेस को यहां से कहाँ लेके जाऊंगा, कैसे लेके जाऊंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, फेलियर्स आ सकती है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। कहा जाता है एक एंटरप्रेन्योर के पास विजन होता है, मिशन नहीं, विजन पे काम करता है, ये करता है, सब सही है, लेकिन वो विजन लाए कैसे, प्रॉब्लम वहां पे, ज्ञान तो सब देते हैं, वो विजन आएगा कैसे, ये गोल से आता है। उसके बाद ये फ्रेमवर्क आपको जो बताती है कि कैसे गोल को अचीव करना है। भाई इतने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए, कौन कौन कहाँ कहाँ गायब हो गए, गुड्डू, सनू सर, सब लोग।
अच्छा चलो अभी जाके वो आ गए। अभी नसीम सर से मैं पूछता हूँ, आपसे बात हो रही है। सर आपने कहा पैसे कमाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको अचीव करने पैसा चाहिए अभी। कैसे मैं छोड़ता हूँ, अभी पैसे कमाने में सबसे बड़ा अड़चन क्या आ रहा है? वो पैसे पकड़ लीजिए, मैं बात की बात बोलता हूँ आपको। आज से और 8 साल बाद आपके पास होना चाहिए, आप चाहते हो कि 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट पे रहे, जिससे मैं अपने बच्चे की पढ़ाई करा पाऊँ, अच्छे से आगे लेके जा पाऊँ। हालांकि मोहम्मद नसीम जी आजकल वो भी कमी हो गई है, बोल सकता हूँ, वो भी कमी पड़ेगी 8 साल बाद, बहुत कम होगा। मैं फिर भी लेके चल रहा हूँ, तो इतना चाहिए। तो 20 लाख रुपए कमा के सेव करना, वो खर्च नहीं, वो अलग से रहेगा, वो अलग पैसा, सेविंग्स, या फिर कैसे भी करो। अभी वो सब बहुत सारा वेज है, उस पर नहीं जाऊंगा। वो करने के लिए क्या चीज रोक रही है, क्या चीज हो जाए तो आपको लगता है कि वो अचीव हो जाएगा? क्या बताए वो? कोई बात नहीं सर, पता होता तो सर यहाँ पे कोई, है ना, नहीं पता है इसलिए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक गोल होता है और आपके बीच में, आपके गोल के बीच में जो ब्रिज होता है ना, वो ब्रिज क्या होता है, नवाज जी बता पाओगे? गोल और आप ब्रिज क्या होता है? सर स्किल्स। स्किल्स। मुझे पता था आप आंसर दे पाओगे, इसलिए मैंने आपको उठाया, मैंने देखा था कल। गोल और आपके बीच में जो डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज को पूरा करना पड़ता है। वो ब्रिज टूटा फूटा होता है, उस ब्रिज में बहुत सारे तो, वो होते हैं। अब वो एकदम रस्सी से, समझ लो आप यहाँ खड़े हो एक पहाड़ के इस तरफ और गोल इस तरफ है। अब इसके बीच में जो ब्रिज है ना, वो कोई पुख्ता ब्रिज नहीं है, वो लंबा ब्रिज है और जो रस्सी का ब्रिज है वो कभी भी हिलते रहता है। उसको पुख्ता ब्रिज बनाना है। कहीं टूटा है, कहीं फूटा है, कहीं रस्सी लटक रही है, डर लग रहा है, क्योंकि वो स्किल्स नहीं है। अभी ये स्किल्स के जरिए आप वहां तक पहुंच सकते हो। कापेश्वर जी, किसके जरिए पहुंच सकते हो? स्किल्स के जरिए। तब ये स्किल्स कैसे डेवलप करें, वो क्या स्किल्स होगी, डिपेंड करता है वो गोल क्या है उसके साथ। अभी कोई बंदा बोलेगा मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बनना है, ये विश है, तो पहले मुझे ये चैंपियनशिप जीतना है। वो विश को अभी जब वो गोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मुझे अभी ये चैंपियनशिप जीतना है, ये चैंपियनशिप अगर जीतना है इतने सालों में, तो मुझे क्या सीखना होगा, मुझे ये सब चीज करना होगा। तो स्किल क्या चाहिए होगा, मुझे बॉक्सिंग सीखनी होगी, है ना सनी? बॉक्सिंग सीखना होगा। और बॉक्सिंग सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो स्किल्स। अभी हर चीज में हर तरीके की स्किल नहीं, हर डिफरेंट डिफरेंट गोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होगा। और पैसे कमाने का स्किल्स क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। अनिल कुमार जी, क्या स्किल्स से हम पैसे कमाते हैं, यही पता नहीं होता। वही स्किल्स जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा मैक्सिमम। देखो, बड़ा बिजनेस में जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आने वाला है, तो मैक्सिमम लोग पैसे कमाने, अपने बिजनेस की ग्रोथ इसी रिगार्डिंग आते हैं। कोई अभी अगर एथलीट बनना चाहता है या फिर क्रिकेटर बनना चाहता है, वो यहाँ जनरली नहीं आएगा हमारे पास। वो कहीं कोचिंग सेंटर पे जाएगा जहाँ पे क्रिकेट सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जब आएंगे, आपको उसी तरीके से आपके माइंडसेट को बनाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप अपने गोल को अचीव करने किस तरीके से वो स्किल्स डेवलप कर सकते हो, क्या क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हो, ये पता चलता है। एंड उस स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, वो आपको बताया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। चलो मैं ये चीज ना शेयर करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी। ये देखो, सबसे पहले क्या बताया, सेटिंग ए गोल। फिर फ्रेमवर्क, किस तरीके से आप आपके आपके गोल को अचीव कर सकते हो। अब उसके बीच में पुल क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, वो होता है स्किल्स। कौन सी स्किल्स है अभी जाके पैसे कमाने के, आज के दिन में घर बैठ के पैसे कमाने के। चलो मेरा मेरा सच में एक विश है कि मैं घर बैठ के पैसे कमाऊं, इस तरीके का विश था पहले से, आज से नहीं। और ये कोई काम से डरना डरना नहीं, जस्ट ये है मैं कहीं मैं रिमोट प्लेस में जाके करूं, ये इस तरीके का। तो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या स्किल्स हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, एसईओ करना, ये सब डिजिटल मार्केटिंग में हो जाती है। कंटेंट बनाना, ये बनाना, क्रिएटिव चीज, आज के दिन की ये सब चीज अगर किया जा सकता है, देन मैं वो अचीव कर सकता हूँ। देन वो स्किल गैदर कर रहा हूँ, वो डेवलप कैसे करें वो आप यहां से जानोगे। उसके बाद एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑन्टरप्रोनरशिप, ऑन्टरप्रोनरशिप का मतलब क्या होता है।
बिजनेस, ये आज का सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। ऑन्टरप्रोनरशिप का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है, कोई बता पाएगा क्या होता है ऑन्टरप्रोनरशिप का मतलब? हाँ, देखो ऑन्टरप्रोनरशिप वो होता है जो सॉल्यूशंस लेके आता है हर एक प्रॉब्लम का। हर एक प्रॉब्लम बोलना गलत होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं लाता है, उस सॉल्यूशन को लेके वो एक्शन में लगता है, एग्जीक्यूट करता है। अबे और तोड़ के अगर मैं इसे समझाऊं, एकदम देखो इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और छोटे एकदम कम से कम वर्ड में। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो मार्केट में कस्टमर्स, मार्केट में कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, ये मैं हमेशा बताता हूँ। बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है। जो खरीदने वाला होता है उसे कहते हैं कस्टमर। कस्टमर्स के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, समझता है, जानता है। सबसे पहला काम ये होता है कंट्रोल का। उसको समझ के क्या देखता है, इस चीज को क्या कस्टमर सॉल्व कर पा रहा है या नहीं पा रहा है अपने से। अगर नहीं कर पा रहा है, देन एक एंटरप्रेन्योर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाता है, बना पाएगा या नहीं वो पहले देखता है। देखने के बाद प्रोडक्ट बना के उसे लॉन्च करता है। लॉन्च कर इसमें अलग रखता है, इतना दूर नहीं। वो क्या बना पाएगा कि नहीं पहले ये सोचता है। अगर वो बना पाएगा तो उस प्रोडक्ट को बना के वो एग्जीक्यूट करता है, सिर्फ सोच में नहीं रख देता, क्योंकि इतना तक तो हर कोई कर लेता है, इसका सोल्यूशन ये होगा वो होगा, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करता है। और अभी जैसे एग्जीक्यूट करता है, बिजनेस स्टार्ट हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए एक कोई भी एंटरप्रेन्योर फंस जाता है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज के लिए फंस जाते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है और आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है, वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट स्टेप होता है, आपको बिजनेस फंक्शंस की कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। क्या होता है बिजनेस फंक्शंस? मतलब बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप किया जाता है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, आप अगर बिजनेस के बारे में जानेंगे, चाहे आप ऑटो चला रहे हो, या फिर आप कोई छोटा सा ठेला लेके बैठे हो, या फिर आप एक नौकरी कर रहे हो, नौकरी पेशा क्यों ना हो, आपको अगर बिजनेस का समझ हो ना, तब कहीं भी कुछ भी चीज हो, आपका ग्रो होना निश्चित है। सिर्फ हाँ, एक चीज होना पड़ेगा, वो एटीट्यूड। हाँ, मुझे करना है, माइंडसेट। बिजनेस फंक्शंस क्या होता है? बिजनेस की समझ, बिजनेस की पकड़। ऐसे 14 फंक्शंस होते हैं जिसके ऊपर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है। 14 फंक्शंस क्या क्या होता है, ये रहा यहाँ पे फंक्शंस, ये रहा। आपको फाइनेंस का ट्रेनिंग दिया जाता है, कस्टमर सर्विस कैसे बेटर किया जा सकता है, बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, बिजनेस को किस तरीके से प्रोसेस में डाल के आप ऑपरेशन को एफिशिएंट बना सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी, एक्सपेंशन, रिटेल सेल्स, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, एचआर, लोगों को हायर कैसे करें, पैसे नहीं है तो मार्केट से पैसे कैसे लाए, लीगल से लेके एवरीथिंग। जो ये 14 फंक्शन है, इसकी अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, then आप कोई भी बिजनेस अगर आप करें ना, अगर सिर्फ आपका इच्छा अगर हो, देन वो आप जमीन से आसमान तक लेके जा सकते हैं। 95% बिजनेसेस जस्ट ये फंक्शंस नहीं जानने की वजह से फेल हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर में। आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, कोई भी, चाहे आप रिटेल इंडस्ट्री में हो, ट्रांसपोर्टेशन में, फूड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, कोई भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, आपके आपके पास अगर बिजनेस नॉलेज नहीं है, बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है, देन आप उसमें फेल होना निश्चित है। पर अगर बिजनेस नॉलेज है, बिजनेस एक्यूमेंट है, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। प्रॉब्लम्स आएंगे पर सॉल्यूशन आपको आपका निकल जाएगा, आप निकाल पाओगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज, आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, सब चीज करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में ये जो 5 चीजें कही गई ना, ये इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में ट्रेनिंग दिया जाता है आईबीसी को, पहले 3 से 5 दिन तक। गोल सेटिंग,
फिर से बता देता हूँ मेन मुद्दा। जो एक बंदा आएगा, सबसे पहले अपने गोल को समझेगा, गोल को समझ के उसको कैसे बनाया जाता है, गोल कैसे सेट किया जाता है, उसकी उसे अचीव कैसे करते हैं ये सीखता है। और अचीव करने के लिए उसे जो रुकावट डाल रही है ना, जो स्किल्स उसको चाहिए वो अगर नहीं है, उसे कैसे वो डेवलप कर सकता है वो सीखता है। और एक एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो समझता है। एंड साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंटली बिजनेस के फंक्शंस को समझता है कि 14 फंक्शंस कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे है, किस तरीके से ये काम करके आपको बेटर जगह पे लेके जाए। हर एक चीज यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आप लोगों को मैं ये क्लियर कर पाया कि ये पहले एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में क्या होता है। 5 दिन में आप लोगों को किस तरीके का नॉलेज मिलता है, क्या मिलता है, आप लोगों को समझा पाया। चैट बॉक्स में लिख के बताओ सबका कैमरा ऑफ क्यों है भाई। चलो, नवाज जी अभी नोट किया अभी। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। सो ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का सेशन हुआ। कल हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर में करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नसीम जी कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस तरीके का पर्सनालिटी आप बेटर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या जरूरत है क्या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। एक बंदा जब यहाँ पे जैसे पहले आईबीसी हुआ करता था, अभी हमारे जो बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी बनते हैं, जनरली देखा गया है, मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बताऊं, एक बंदा जब यहाँ पे हमारे साथ एनरोल होता है, वो सीखता है एक महीना 1.5 महीने के बाद, वो जब अपने दोस्तों के साथ जो पुराने दोस्त थे उनके साथ जैसे ही वो जाकर घुलता मिलता है ना, वो बंदे नोटिस करके इतना आपको बोलते जरूर है, भाई तू क्या कर रहा है, कुछ डिफरेंट कुछ कर रहा है क्या, कहीं जा रहा है क्या, कुछ क्लास वगैरह ले रहा है क्या? क्योंकि आप में वो झलकता है, आपकी माइंडसेट आपकी बातचीत में वो झलकता है कि आप कुछ अलग बन चुके हो, आप कुछ डिफरेंट बन चुके हो। अनिल जी होता है कि नहीं, हुआ कि नहीं? ये झलकता है क्योंकि आप एक नए चीजों से आप वाकिफ हो रहे हो, जो चीज आपकी आपको बेहतर बना रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिंदगी में अपने आप को अगर बेहतर करते जा रहे हो हर दिन थोड़ा सा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं भाई। अब आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं यहाँ पे होना चाहता हूँ, पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस, आपको चेंजेस बोलना गलत होगा, बेहतर, थोड़ी थोड़ी बेहतर बनाते रहो। हर दिन थोड़ा सा चेंजेस लाते रहो, थोड़ा सा चेंजेस। ये अगर लाते रहे, मैं सोचो 1 साल के बाद कहाँ जाओगे, 2 साल के बाद कहाँ जाओगे, 3 साल के बाद कहाँ जाओगे। और यही होता है। तो दिस इज व्हाट इट इज। जो भी हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक से, थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल फिर से वापस आएंगे विद न्यू टॉपिक ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। थैंक यू।